स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से किसने की बदसलूकी? शंकराचार्य ने स्नान करने से क्यों किया इनकार? माघ मेले में आखिर क्या बवाल हो गया? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में स्नान करने पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क गए और स्नान करने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि उनके शिष्यों के साथ यहां मारपीट की गई। पुलिस ने उनके शिष्यों को धक्का दिया, उनके साथ बदसलूकी की और फिर स्नान करने से भी रोका, जिसके बाद उन्होंने अपनी पालकी बीच रास्ते में अखाड़े के लिए लौटा दी। जानकारी के मुताबिक रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी से निकलकर संगम नोच पर जा रहे थे। तभी उनके शिष्यों से यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद यहां बवाल बढ़ गया और नाराज अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से साफ इनकार कर दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि अधिकारी के इशारे पर उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, इसलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि अब वो स्नान नहीं करेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ संगम तट पर मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी के साथ संगम तट पर जा रहे होते हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके शिष्य मौजूद थे। इसी दौरान यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और कई पुलिसकर्मियों से उनके शिष्यों की बहस और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बवाल बढ़ जाता है, जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद स्नान करने से साफ इनकार कर देते हैं और जस के तस वहीं ठहर जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का दावा है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के कारण संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और इसी वजह से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने रोक दिया। प्रशासन का दावा है कि भारी भीड़ के चलते शंकराचार्य से रथ से उतरकर तट तक पैदल जाने का आग्रह किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दावा है कि आग्रह के बावजूद शंकराचार्य के समर्थक और भक्त नहीं माने और आगे बढ़ने लगे और इसी दौरान उन्हें रोकते वक्त पुलिस के साथ शिष्यों की धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें टुकड़ों में शिष्यों के साथ जाने को कहा था, लेकिन सभी शिष्य एक साथ जाने की जिद पर अड़े थे, जिसके कारण उन्हें रोक दिया गया और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9:15 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जहाँ संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहाँ पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे और रथ से जाएंगे अगर, तो वहाँ कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पीड हो सकता है, क्योंकि और वहाँ पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं।
तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था, और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं, और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे। क्या पांटून पुल का कोई सीसीटीवी? अब हम लोग इसके लिए सीसीटीवी देख रहे हैं। सीसीटीवी के अनुसार जैसे भी हमें इंसिडेंट्स मिलेंगे, बिकॉज हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। यहाँ लगभग 450 के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे माइला क्षेत्र में, हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है, तो इसमें कोई किसी का पक्षपात की बात नहीं है। जो सीसीटीवी में है उसी की तरह से कार्रवाई की जाएगी। उनके शिष्य को डिटेन भी किया सर? कोई शिष्य को डिटेन किया गया है? देखिए, जो उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर गिराया है, वो सीसीटीवी देखेंगे और सीसीटीवी देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। सर कुछ शिष्य को डिटेन भी किया? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया है कि वापसी मार्ग से आप हट जाइए, ताकि श्रद्धालु अपने वापस जा सके। फर्दर आप लोग इंक्वायरी करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मिसबिहेव विद द पुलिस पर्सनल? हाँ, दैट विल इंक्वायर इनटू एंड आफ्टर दैट विल टेक एक्शन। थैंक यू। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। बता दें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और साधु संतों पर पुष्पों की वर्षा करवाई। मौनी अमावस्या पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर स्नान करने के लिए संगम की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ को संगम नोच पर नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि भीड़ को काबू में करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी में बैठकर संगम तट के नोच पर नहाने के लिए निकले थे, लेकिन भारी भीड़ होने के बाद प्रशासन ने उन्हें टुकड़ों में जाने के लिए कहा और साथ ही अपनी पालकी से उतरकर कुछ दूरी पैदल तय करने की अपील की। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए और पालकी से संगम नोच के तट पर जाने की जिद करने लगे और सभी शिष्यों के साथ ही नहाने की बात कही, और यहीं से ये सारा विवाद बिगड़ गया, जिसके बाद उनके शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और यहीं पर वो जिद कर बैठे कि अब वो नहीं नहाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।